नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आपका बॉटनी का, उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है वो पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल उनको डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जो है वो बॉटनी के डिटेल्स जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे जो है वो कॉपी पेन लेकर बैठना है और दिमाग खुला रखना है। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको देखना है यहाँ पे। अब साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारी एक जीके ट्रिक एप्लीकेशन भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ साथ लाइव सेशन में आपको लेता हूँ शाम को 3 बजे। ठीक है, तो आप उसमें भी जुड़िएगा। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स की तैयारी कराया, केमिस्ट्री की तैयारी करा किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी जो है वो लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़िएगा। केमिस्ट्री मैं लेता हूँ ओनली सैटरडे और संडे को, और बायोलॉजी मैं लेता हूँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो दोनों में आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं, आप वहाँ से जो है एनरोल कर सकते हैं। जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो लाइव सेशन जो है वो चलता है हमारा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर नोन एज। ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको क्या बोला जाता है? सबसे पहले हम यहाँ पर यही जानेंगे कि वायरसेस होते क्या है असल में। तो यहाँ पर देखिए वायरसेस जितने भी होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप के जो है वो मदद से देखते हैं। और वो किस चीज़ से कंपोज होते हैं? वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से जो है वो कंपोज होते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको लिपिड जो है वो कंटेंट भी देखने को मिलता है। अब वायरसेस जितने भी होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अब लिविंग कब होते हैं? जब वो शरीर के अंदर जाएंगे। और नॉन लिविंग कब होंगे? वो जब शरीर के बाहर रहेंगे। याद रखना है आपको। अब देखो जो स्टडी करते हैं वायरसेस की तो उनको क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। उसी तरह से आपको याद रखना है कि इट इज अ माइन्यूट पैकेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट और कैप्सिड। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक तरह से माइन्यूट पैकेज रहता है डीएनए और आरएनए का। यहाँ पर या तो आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखने को मिलेगा या फिर आरएनए जो है वो देखने को मिलता है। और वहां पर आपको जो है वो प्रोटीन कोट भी देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। तो प्रोटीन कोट जो होता है आपका वायरस का, उसको क्या बोलते हैं? हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन करता हूं मैं। क्लासिफिकेशन में होम्स एक साइंटिस्ट थे, HOLMES। इन्होंने क्लासिफाई किया था इनको 3 भागों में, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियल वायरस। एनिमल वायरस को हम जूफेजिनी बोलते हैं और उसमें डीएनए या फिर आरएनए जो है वो होता है। प्लांट वायरस को हम फाइटोफेजिनी बोलते हैं और इसमें जो है वो आरएनए होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन रहती है प्लांट वायरस में कि ऐसा प्लांट वायरस जिसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा वो आपका कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है वो होता है। अब देखो तीसरा बैक्टीरियल वायरस यहाँ पर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेजिनी, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरियोफेज में आपको डीएनए ही जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो शेप के आधार पर जो है वो 3 टाइप के हैं। अगर किसी की हेलिकल शेप होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी और एलोंगेटेड होगा कोई, तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस होगा। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की जो है वो शेप आपको याद रखनी है। हेलिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल होता है और एलोंगेटेड होता है। अब एडिनो वायरस और हर्ब्स जो वायरस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्यूबॉइडल होती है, पॉलीहेड्रल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। एक T2 वायरस होता है जिसमें आपका जो है वो बाइनल और पॉलीहेड्रल हेड होता है यहाँ पे, और हेलिकल यहाँ पर जो है वो टेल रहती है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कौन सा जो है वो शेप किसकी होती है। अब देखो वायरसेस जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है वो? न्यूक्लियो प्रोटीन है। और वहाँ पर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा, तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म जो है वो रहते हैं। और यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को वो कौन से होते हैं? बैक्टीरियोफेज होते हैं। कौन से होते हैं? बैक्टीरियोफेज होते हैं। अब देखो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है तो इसको स्टडी किया था सबसे पहले मेयर ने। ठीक है, बट इस मेयर को टोबैको मोज़ेक वायरस में कोई भी कॉजल एजेंट देखने को नहीं मिला। उसके बाद इसको स्टडी किया इवानोस्की ने, और इसने ही जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस में कॉजल एजेंट को जो है वो खोजा। और इसने जो प्लांट होता है, इन्फेक्टेड प्लांट होता है, उसका सैप जो है वो लिया था। याद रखना है आपको। ठीक है, और ट्वॉर्ट एंड हैरले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी।
याद रखना है आपको ये। ठीक है, तो मैंने बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा दिए। अब देखो, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस एनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। जो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आपका, वो क्या होता है? तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो कैप्सिड होता है। प्रोटीन कोड कैप्सिड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी आर टर्म्ड एज। इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास ये पूछा गया है कि फ्लैजिला जो है वो सारे पूरे शरीर पे होते हैं, यानी कि इस तरह से ये आपका कोई बैक्टीरिया है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे जिसके ऊपर जो है वो सारी जगह आपको इस तरह से जो है वो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। तो फ्लैजिला क्या है? वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, और जहाँ तक आइडिया है यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल की बात हुई है। ठीक है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है फ्लैजिला के अंदर। तो एट्राइकस कंडीशन होती है जहाँ पर आपको कोई भी फ्लैजिला नहीं देखने को मिलता है, और एट्राइकस कंडीशन आपको पैस्टिवरला और लैक्टोबैसिलस में देखने को मिलेगी। दूसरा, मोनोट्राइकस कंडीशन वो होती है जहां पर आपको बैक्टीरिया के ऊपर एक फ्लैजिला देखने को मिलता है, और मोनोट्राइकस कंडीशन आपको वाइब्रियो कोलेरा और थायोबैसिलस में देखने को मिलती है। तीसरा है आपका लोफोट्राइकस। अब ये रॉड लाइक बैक्टीरिया आपका, उसके दोनों एंड पे आपको जो है वो गुच्छा देखने को मिलेगा, तो वो लोफोट्राइकस होगा फ्लैजिला का। ठीक है, तो स्पाइरलम और वॉल्यूटन्स जो बैक्टीरिया होता है वो आपका इस श्रेणी में आते हैं। अब पेरिट्राइकस देखिए, तो पेरिट्राइकस में आपको याद रखना है कि उसके चारों ओर जो है वो इर्द गिर्द बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था कि बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी आर टर्म्ड एज पेरिट्राइकस। तो एस्केरिचिया क्लोराई और क्लोस्ट्रिडियम टेटानियम जो है आपको ये देखने को मिलता है। अब एक एम्फीट्राइकस कंडीशन भी होती है जिसमें आपको बैक्टीरिया जो है वो दो छोर पे देखने को मिलेगा, तो नाइट्रोसोमोनाज में आपको देखने को मिलेगा। और एक सिफालोट्राइकस भी होती है, उसमें एक बैक्टीरिया होगा और उसके एक ही साइड पर जो है वो गुच्छा देखने को मिलेगा आपका फ्लैजिला का। तो सीडोमोनाज और फ्लोरोसेंस में आपको ये देखने को मिलता है। तो मैंने आपको ये फ्लैजिला का अरेंजमेंट बताया है सारा का सारा, कि मोनोट्राइकस क्या कंडीशन होती है, लोफोट्राइकस क्या होता है, पेरिट्राइकस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, अगर डिटेल में स्टडी करना तो आप बायोलॉजी बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल आपके लिए जो है वो काफ़ी लाभदायक रहने वाला है ये। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे पूछा गया था, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्राउन गॉल ऑफ एप्पल। यहाँ पर क्राउन गॉल ऑफ एप्पल का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन रहता है? तो याद रखना है आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है वो क्राउन गॉल ऑफ एप्पल का जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। अब देखो, ज़ैंथोमोनास सिट्री जो है वो सिट्रस कैंकर का जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और अर्वीनिया अमाइलोवोरा जो है वो आपका ले फायर ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर का जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस हैज कॉज्ड मैनी डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड एज एन एमरजेंट वायरस। अब कोरोना वायरस जो है आपको पता ही है कि WHO ने इसको जो है वो एक साइंटिफिक नाम दिया है SARS। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। H1N1 क्या है? वो एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीजनल फ्लू बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए H1N5, तो ये आपका क्या है? वो बर्ड फ्लू है। क्या है ये? बर्ड फ्लू है। ये भी आपका एक तरह से इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही जो है वो टाइप है। तो H1N1 जो है आपका सीजनल फ्लू बोलते हैं इसको, स्वाइन फ्लू भी इसको जो है बोलते हैं, याद रखना है आपको। और OC43 क्या है? ये ह्यूमन कोरोना वायरस OC43 है, और ये बीटा कोरोना वायरस जो है वो स्पीशीज़ रहती है इसकी, और ह्यूमंस और कैटल को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। और ये ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 है, और ये स्पीशीज़ जो है वो कोरोना वायरस की है, और ये ह्यूमंस को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने अभी ज़्यादातर डेथ्स की हैं वो आपकी सार्स जो है वो होता है कोरोना वायरस का। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एल्गी। इनमें से कौन सी जो है वो पैरासिटिक एल्गी है? तो याद रखना है आपको, यहाँ पर जो आपका सिफेलोरस वायरसेंस है वो एक पैरासिटिक एल्गी है, और ये आपकी क्लोरोफाइसी में आती है, और ये आपकी एल्गल लीफ स्पॉट और एल्गल रस्ट भी जो है वो कॉज करती है। और ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्केबीज है वो बैक्टीरियम की स्पीशीज़ है, और ये पैथोजन का काम करती है, और ये एक तरह से कॉर्की लेजन्स जो है वो डिजीज़ भी कॉज करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो सिफेलोरस वायरसेंस है
जनरली जो सिफिलिस स्वाइसेंस है अगर लग जाता है किसी भी को तो टी और कॉफ़ी में आपको जो है वो खराबी देखने को मिलती है, कोकोनट ऑयल में आपको खराबी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, हु डिस्कवर्ड हेटेरोथैलेज्म, हेटेरोथैलेज्म को किसने डिस्कवर किया, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हेटेरोथैलेज्म की जो प्रक्रिया है वो फंगस में देखने को मिलती है और उसको डिस्कवर किया हुआ है ब्लैक्सली ने। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोनिडियोफोर्स यूनाइटेड अलोंग ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लेंथ टू फॉर्म एसेक्सुअल फ्लोटिंग बॉडी। अब देखो यहाँ पर एक एसेक्सुअल फ्लोटिंग बॉडी पूछी गई है, कोनिडियोफोर्स की कौन सी होती है जो कि एक तरह से यूनाइट होती है और वो ग्रेट पार्ट जो है वो बनाती है या फिर ग्रेट लेंथ जो है वो कॉज करती है। तो याद रखना है आपको, उसका नाम है एसरवुलस, एसरवुलस याद रखना है आपको, ठीक है। और पिकनीडियम आपको जो है वो देखने को मिलेगा ड्यूटेरोमाइसीड्स में, ठीक है। और सिनेमा भी जो है आपका, ये भी आपको कोनिडियोफोर्स की ही जो है एक तरह से आउट ग्रोथ रहती है, लेकिन ये आपकी लेंथ इसकी जो है वो यूनाइटेड नहीं बन होके नहीं बनती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय, जो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है वो किससे कॉज होता है, वो आपका पक्सिनिया रेकोंडेटा से होता है। और येलो रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो आपका पक्सिना स्ट्राइफॉर्मिस से होता है। और ब्लैक स्टम रस्ट ऑफ व्हीट जो है आपका पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी से होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बनते हैं, आपको याद रखने हैं सारे के सारे। आगे देखिए, क्लेडोनिया रेंगीफेरा इज कॉमनली नोन एज, इसमें से क्लेडोनिया रेंगीफेरा को हम क्या बोलते हैं, तो आइसलैंड मोस हम लाइकन को बोलते हैं, जिसमें आपका सटरेरिया आता है। सटरेरिया भी आपको लिखा हुआ आ सकता है आइसलैंड मोस में, और लाइकन भी आ सकता है, याद रखना है आपको। और रियंडर मोस को हम जो है वो क्लेडोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेडोनिया, ठीक है। और ये लाइकन भी आ सकता है, आप लिखे लाइकन क्लेडोनिया भी आ सकता है इसमें। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अब देखो, जो लंग वॉट है वो पल्मोनेरिया से हमको मिलता है। इससे क्या होता है कि आपको कुछ रेस्पिरेटरी जो है वो डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और ये स्पाइक मोस देखिए यहाँ पे सेलेजनेला को बोलते हैं, ठीक है, सेलेजनेला जो कि एक तरह से टेरिडोफाइट है। सिलोन मोस जो है हम रेडी एल्गी को बोलते हैं, ग्रेसिलेरिया को। और स्पेनिश फ्लोरिडा मोसम जो है वो टिलेंड्रिया को बोलते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म है एक तरह से ये। और आयरिश मोस और सी मोसम जो है वो रेड एल्गी को बोलते हैं, कॉन्ड्रस को, ठीक है। सिलोन मोसम ग्रेसिलेरिया को और कॉन्ड्रस को हम आयरिश मोस और सी मोस बोलते हैं। और बोगमोस बोलते हैं आप स्फेगनम को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इन्वॉल्विंग हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स इज एग्जिबिटेड बाय। सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि इलेटर्स कहाँ फाउंड होते हैं, आपको याद रखना है, आपको मार्केंशिया में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, मार्केंशिया में। और इलेटर्स आपको अब्सेंट कहाँ देखने को मिलेंगे, रिशिया में, याद रखना है आपको ये, ठीक है, याद रखना। तो इलेटर्स जो स्पोर्स डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है वो आपको मार्केंशिया में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये हेपेटोकॉप्सिडा में आता है, किस में आता है, हेपेटिकोप्सिडा में। और सीडो इलेटर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, एंथोसेरोस में, ठीक है। और एक ऐसा टेरिडोफाइट भी है जहाँ पर आपको इलेटर्स फाउंड होने को मिलेंगे, ओनली टेरिडोफाइट वेयर इलेटर्स फाउंड। तो इक्विसेटम जो है वो आपका टेरिडोफाइट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट फ्रॉम अ सेल ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज। अगर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफाइट से, तो याद रखना है वो कंडीशन होती है आपकी एपोस्पोरी। अगर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है गैमेटोफाइट से, तो वो कंडीशन होती है आपकी एपोगेमी, याद रखनी है आपने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब देखिए, पार्थोजेनेसिस क्या होता है, ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसमें एक एग जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो से विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो से विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, याद रखना है, उसको पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस क्या होता है, ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें आपका जो है वो सीड्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो डेवलप होते हैं। और यहाँ पर जो है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड्स जो है वो डेवलपमेंट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में भी नहीं होते, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो सीड्स जो है वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो है वो एपोमिक्सिस को कॉज करते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द स्टील द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप प्रिमिटिव
टाइप ऑफ प्रोटोस्टिल इन सेंट्रल कोर ऑफ द एक्साइलम इज राउंड सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लोएम इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टिल कौन सा है जिसमें आपका जो सेंट्रल कोर है एक्साइलम वो सराउंडेड रहता है फ्लोएम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लोस्टिल। तो प्रोटोस्टिल का ही ये पार्ट रहता है, क्या रहता है, प्रोटोस्टिल का ही पार्ट रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द टेलोम थ्योरी इज बेस्ड ऑन वर्क ऑफ। जो टेलोम थ्योरी है वो किसके वर्क के ऊपर बेस्ड है, किसने उसके ऊपर वर्क किया था, तो जिमरमैन ने इसके ऊपर जो है वो वर्क किया था, ठीक है, टेलोम थ्योरी के ऊपर। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जेफरी ने, आपको याद रखना है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक थी वो दी थी, शायद याद रखना है आपको। तो ये टॉप 15 क्वेश्चंस थे उसके एचपीयू के। कल नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे इसको, क्वेश्चन पेपर को। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।